हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इन्फिनेटिव का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस करे इन्फिनेटिव के बारे में। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इन्फिनेटिव क्या होते हैं और वो नॉर्मल वर्ब से किस तरीके से अलग होते हैं, राइट। और साथ ही में हमने उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया या फिर हम ये कहें रूल्स को डिस्कस किया जो हमें इन्फिनेटिव को यूज करते टाइम सेंटेंस में ध्यान रखने चाहिए। अब हमारा ये इन्फिनेटिव का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं इन्फिनेटिव को लेके, वो भी हम देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी हम डील करेंगे, राइट। सो ये जो रूल्स आपने पढ़े हैं अभी तक इन्फिनेटिव के और आगे जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज। किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना, किस तरीके से हमने इन्फिनेटिव यूज रखा, किस वर्ड के बाद कौन सा इन्फिनेटिव आ रहा है, बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है, 2+V1 आ रहा है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि जब आप ये सब याद रखेंगे तो आप इन्फिनेटिव को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 8 के साथ। नाउ रूल नंबर 8, व्हेन यूजिंग वर्ब लाइक लर्न, अगर हम कुछ जो वर्ब्स हैं जैसे कि लर्न, फॉरगेट, नो और रिमेंबर या फिर इनके जैसे और सिमिलर वर्ब्स, राइट, और इनके साथ जो अब हम WH प्रोनाउन यूज करते हैं, इंसर्ट अ WH प्रोनाउन का मतलब है कि जब हम WH प्रोनाउन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, और ये किससे पहले आता है, बिफोर एन इन्फिनेटिव या टू मेक अ स्टेटमेंट मोर स्पेसिफिक और इंफॉर्मेटिव। तो हम किसी स्टेटमेंट को ज्यादा स्पेसिफिक और इंफॉर्मेटिव यूज करते हैं। नाउ हम इसको इसके सेंटेंस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्न, अब लर्न हमने देखा, आई लर्न हाउ टू कुक माई ग्रैंड मदर, तो उसने सीखा अपने ग्रैंड मदर से कि कैसे कुक करते हैं। शी लर्न वेयर टू फाइंड द बेस्ट डील्स। अगेन फॉरगेट, अगेन हमने फॉरगेट देखते हैं, आई फॉरगेट हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, राइट। ही फॉरगेट वेयर टू मीट अस। नाउ नो, डू यू नो हाउ टू डांस, तो वो क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम जानते हो कि डांस कैसे करते हैं। शी नोज वेयर टू गो फॉर द बेस्ट कॉफी। रिमेंबर, आई रिमेंबर हाउ टू प्ले द गिटार। कैन यू रिमेंबर वेयर टू फाइंड दैट बुक, राइट। नाउ आगे हमारा जो रूल नंबर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझिए। अगर हम किसी भी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टू बी, राइट, यूजिंग इन्फिनेटिव फॉर्म आफ्टर टू बी कैन समटाइम्स इंडिकेट, क्या करता है, फोर्थ कमिंग एक्शन, यानी आने वाले एक्शंस को इंडिकेट करता है या फिर ऐसे इवेंट के बारे में जाता है कि वो इवेंट जो है शुरू होने वाला है और एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, या फ्यूचर में कभी होने वाला है, राइट, या अबाउट टू स्टार्ट है या आगे चलकर होने वाला है, या फोर्थ कमिंग या आने वाले इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो अब इसको समझते हैं किस तरीके से हमने ये बनाया। द मूवी इज टू स्टार्ट एट 8 PM, यानी ये जो मूवी है ना, ये कब शुरू होगी, 8 PM पे होगी। तो ये जो टू स्टार्ट जो हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव लिख दिया है ना, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, द मूवी विल स्टार्ट एट 8 PM। सो देखिए, टू स्टार्ट हमारा मतलब है कि आने वाले 8 बजे या फिर जो उसी पर्टिकुलर डे के 8 PM पे ये मूवी शुरू होगी। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन उसको हमने इन्फिनेटिव से किस अच्छी तरीके से लिख दिया है, द मूवी इज टू स्टार्ट राइट एट 8 PM। द गेस्ट आर टू अराइव सून, यानी गेस्ट जो है वो जल्द आने वाले हैं, राइट, जल्द ही आएंगे। द गेस्ट विल अराइव सून। अब विल अराइव की जगह हमने क्या यूज कर दिया, आर, देन उसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव, राइट। नाउ अगेन थर्ड स्टेटमेंट, द स्टूडेंट्स वर टू टेक एन एग्जाम बट इट गॉट पोस्टपोन्डेड। अब देखिए, ये हमने पास्ट में रखा है, द स्टूडेंट्स वर टू टेक एन एग्जाम बट इट गॉट पोस्टपोन्डेड, यानी द स्टूडेंट्स वर शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड, यानी उम्मीद की जा रही थी कि जो स्टूडेंट है वो शेड्यूल था कि एग्जाम देंगे, बट उस तरीके से प्लान हुआ नहीं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, बट इट डिड नॉट प्लान, द हैपन वाज प्लान्ड, राइट। सो ये देख रहे हो आप इन्फिनेटिव का हमने किस तरीके से यूज करा, एक्सपेक्टेड या आने वाले इवेंट, फोर्थ कमिंग इवेंट, राइट, अराइवल, इन सब के लिए हम इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं। नाउ द शिपमेंट वॉज टू अराइव यस्टरडे, यानी एक्सपेक्टेड था कि जो शिपमेंट होगी वो कल आएगी, राइट, बट वो नहीं आई, राइट। तो द शिपमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव यस्टरडे, तो वॉज एक्सपेक्टेड की हमने क्या इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, द शिपमेंट वॉज टू अराइव यस्टरडे, तो शिपमेंट को कल आना था जो कि नहीं आई, राइट। अगर हम हमारा यूजिंग द स्ट्रक्चर हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ अगर हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो ये क्या हमें कन्वे करते हैं। सो ये ऑब्लिगेशन,
नेसेसिटी जरूरतमंद या जरूरत चीजों को, या एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एन एक्शन, किसी एक्शन के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन। सो जो ये आपका जो हैज, हैव, हैड, विल, हैव हो गया ना, तो जब भी आप इनके साथ इन्फिनेटिव यूज करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कन्वे होता है, राइट? वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कन्वे करता है। अब एग्जांपल से देखते हैं हम किस तरीके से। नाउ अगर हैज और हैव के साथ, हैज सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है, ये आपको पता होगा, राइट? तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, राइट, तो यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन लिख देता हूँ। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसके साथ क्या लगेगा? हैव। तो आपको ये याद रखना है कि हैज कब लगता है और हैव कब लगता है। फॉर एग्जाम्पल शी क्या है? हमारा सिंगुलर है। शी हैज टू वर्क लेट नाइट, यानी शी इज ऑब्लिगेटेड टू वर्क लेट, राइट? They have to complete their assignment by Monday, so they are required to finish, यानी complete का मतलब है कि उन्हें मंडे तक अपना असाइनमेंट जो है सबमिट करना है या फिर खत्म करना है। They have to complete their assignment by Monday, right? तो has have के साथ हमने क्या यूज करा? 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। तो यहाँ रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी को शो कर रहा था कि खत्म करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो रिक्वायर्ड यहाँ ऑब्लिगेशन को लेके बात हो रही है, राइट? अगर हैड जो होता है पास्ट के लिए बात होती है, राइट? पास्ट। शी हैड टू अटेंड द मीटिंग, शो शी मिस्ड द पार्टी, यानी उसको मीटिंग अटेंड करनी थी तो उसने पार्टी को मिस किया, राइट? शी वॉज ऑब्लिगेटेड टू बी एट द मीटिंग, यानी ये जरूरी था कि वो मीटिंग में प्रेजेंट रहे। दे हैड टू सबमिट द रिपोर्ट लास्ट वीक, उन्हें लास्ट वीक तक अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी। दे वर राइट, देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट, तो किस चीज की है? देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट टू सबमिट द रिपोर्ट, राइट? नाउ विल हैव के साथ, शी विल हैव टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, यानी शी विल बी ऑब्लिगेटेड टू स्टडी हार्ड, यानी उसको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? एग्जाम को पास करने के लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। शी इज ऑब्लिगेटेड, राइट? शी विल बी ऑब्लिगेटेड टू स्टडी हार्ड। There will have to leave early to catch the flight. We will have to leave early. See, हमें जल्दी निकलना होगा ताकि हम अपनी फ्लाइट जो है कैच कर पाए, यानी उसको बोर्ड हो पाए या फिर उसको पकड़ पाए। There will be necessity to leave. तो यहाँ पर necessity, यहाँ पर obligation, right? तो ये जब भी हम will plus have, right, had plus और 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, हैज हैव प्लस 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई नेसेसिटी होगी, कोई ऑब्लिगेशन होगा, कोई रिक्वायरमेंट होगी, राइट? नाउ सो ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ये क्या सेंस करता है? सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और किसी एक्शन के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, राइट? नाउ रूल नंबर 10, अगर हम नाउन प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर रखते हैं तो उससे क्या कन्वे होता है? नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग या उस पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग हमारी नेसेसिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, तब जब हम नाउन प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ये हम बोथ एक्टिव और पैसिव में भी इन्फिनेटिव्स का यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ एक्टिव इन्फिनेटिव को मैं किस तरीके से यूज करेंगे? द प्लान टू रिनोवेट द बिल्डिंग हैज बीन अप्रूव्ड, तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना हैज बीन अप्रूव्ड, अब ये अप्रूव्ड जो है ना किसी के द्वारा किया गया होगा, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए हमने इसको पैसिव में लिखा है, तो ये हैज बीन अप्रूव्ड, राइट? तो ये हमारी पैसिव, राइट? ये हमारी एक्टिव फॉर्म है। नाउ इन एक्टिव इन्फिनेटिव में देखेंगे द प्लान टू रिनोवेट द बिल्डिंग हैज बीन अप्रूव्ड, यानी जो प्लान है बिल्डिंग को रिनोवेट करने का ये क्या हो गया है? अप्रूव्ड हो गया है। तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिव इन्फिनेटिव है, ये एक्टिव इन्फिनेटिव है, टू प्लस रिनोवेट, राइट? द डिसीजन टू प्रोसीड was made after the careful consideration। देखो यहां पर जो दिया हुआ है ना has been approved, ये पैसिव है, राइट? was made ये पैसिव है, लेकिन हमने जो यहां पर इन्फिनेटिव यूज करा है टू रिनोवेट, टू प्रोसीड, ये क्या है? ये एक्टिवली यूज्ड है, राइट? ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव दिया है, राइट? मतलब क्या हुआ? द प्लान हैज एन ऑब्लिगेशन और गोल, यानी प्लान का कोई ऑब्लिगेशन या गोल है किसका? रिनोवेट करने का बिल्डिंग का। द डिसीजन कैरीज द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो डिसीजन क्या ऑब्लिगेशन करती है? प्रोसीडिंग्स होने का। द डिसीजन टू प्रोसीड्स
was made that after consideration. Right now passive, see permission to enter was not granted. राइट तो परमिशन कहाँ एंटर करने की क्या हुई, वॉज नॉट ग्रांटेड, सो परमिशन रिलेटेड टू द एक्ट वॉज नॉट अलाउड टू एंटर. हर eagerness, राइट, हर eagerness टू बी सेलेक्टेड वॉज एविडेंट. राइट तो हर eagerness टू बी सेलेक्टेड ये हमारा पैसिवली यूज्ड है. राइट सो यहाँ पर ये हमने पैसिव में यूज किया है. नाउ रूल नंबर 11, When using introductory it का मतलब क्या है कि जब भी हमें किसी इंट्रोडक्शन या किसी का इंट्रोडक्शन करना है तो हम it के थ्रू इंट्रोडक्शन यूज कर लेते हैं. तो टू डिस्कस समथिंग जनरली और इन इम्पर्सनल मैनर, तो पर्टिकुलरली व्हेन यूजिंग डिस्कसिंग द आइडिया और डूइंग समथिंग, या किसी हम आइडिया या फिर किसी स्ट्रक्चर को लेके बात कर रहे हैं, 4+ नाउन प्रोनाउन, तो जब भी अगर हम इंट्रोडक्टरी इट यूज करेंगे उसके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, 4+ नाउन, नाउन नहीं है तो उसकी जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स प्लस इन्फिनेटिव. राइट नाउ हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली. तो देखिए इट इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर इट क्या है हमारा, अगेन अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. राइट सो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, कैसे पता ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब आई है इज, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट, तो इस इट जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है. अब इट इज इंपॉर्टेंट किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, तो ये डिफिकल्ट किसके लिए, ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट ट्रूथ, तो फॉर, देन उसके बाद नाउन, या यहाँ पर देखिए नाउन आ गया, यहाँ पर हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, देन 2+ V1. इट इज नेसेसरी, 4 आ गया, देन उसके बाद नाउन आ गया, देन उसके बाद 2+ V1. राइट अगेन इट वॉज अनकॉमन फॉर हिम टू बी लेट. राइट तो 4 अगेन प्रोनाउन हिम, एंड देन उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 2+ B. ये अगेन ये जो 2+ B लिखा है ना, ये जो B होती है ये भी वर्ब की एक फॉर्म होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव. राइट इट इज एक्साइटिंग फॉर चिल्ड्रन टू ट्रेवल, तो इट इज एक्साइटिंग किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन. राइट अगेन नाउन हो गया, देन 2+ V1. इट इज एसेंशियल फॉर अस. राइट तो क्या एसेंशियल है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना. तो यहाँ पर जो आप इट देख रहे हो ना, ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टू स्टडी रेगुलरली. इट यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेप्ट द ट्रूथ. इट यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वियर आईडी बैजेस. तो ये इट इस पूरे, ये जो हमारा थॉट, ये जो आइडिया है ना, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारा इट. राइट यहाँ पर टू बी लेट, ये उसके लिए अनकॉमन है, इट वॉज अनकॉमन फॉर हिम टू बी लेट. राइट तो ये इट टू बी लेट के लिए, यहाँ पर एक्साइटमेंट के लिए जो इट आया है, किस चीज की एक्साइटमेंट है, ट्रैवल अब्रॉड. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड. इट इज एसेंशियल, क्या एसेंशियल है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर देम, क्या सरप्राइज था, टू फाइंड आउट द न्यूज. सो यहाँ पर जो हमने इट लिया है ना, ये किसी एक आइडिया या किसी एक थॉट को हमने इंट्रोड्यूस किया है, देन उसके बाद हमने 4 यूज करा, उसके बाद हमने कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया, देन उसके बाद 2+ V1 के बाद हमने अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर दे दिया. नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 12, कंक्लूजन ऑफ अ टास्क और जर्नी. राइट अगर किसी टास्क या जर्नी के एंड की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, समापन की बात करें, तो इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड टू डिनोट द पर्पस ऑफ आउटकम. या फिर जब हम इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं तो वो किसको डिनोट करते हैं, पर्पस को या आउटकम को, किसी पर्टिकुलर टास्क या जर्नी का. फॉर एग्जाम्पल वी ट्रेवल टू द माउंटेन्स. अब वो माउंटेन्स में क्यों ट्रेवल किए, टू एक्सप्लोर द नेचर. तो माउंटेन में ट्रेवल करने का क्या पर्पस था, एक्सप्लोर करना, किसको, नेचर को. She read the entire book. अब वो उसने पूरी बुक क्यों पढ़ी, टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो यहाँ पर जो 2+ V1 आपका आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये आपको पर्पस बता रहा है उस पर्टिकुलर टास्क का और उस पर्टिकुलर जर्नी का, जिस सेंटेंस में ये यहाँ पर यूज हो रहा है. टू इंक्वायर और नो अबाउट समथिंग. यहाँ पर जो इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज टू इंडिकेट एन इंटेंशन. तो इन्फिनेटिव्स किसके लिए यूज करे जाते हैं, इंटेंशन को इंडिकेट करने के लिए. डिजायर टू लर्न,
राइट, और डिस्कवर। तो जब भी आप कभी नोइंग अबाउट समथिंग या फिर आप क्यूरियस हो किसी चीज को जानने के लिए, तो वहां पर हम इन्फिनेटिव्स यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन द लेटर टू फाइंड आउट द न्यूज। तो उसने लेटर को क्यों ओपन किया? वाई ही ओपन द लेटर? बिकॉज ही वॉन्ट टू फाइंड आउट द न्यूज। तो टू फाइंड आउट द न्यूज जो है ना, ये क्यूरियोसिटी बताया कि उसको न्यूज जाननी थी, राइट, उसे सीखना था, उसे देखना था क्या है। शी कॉल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया? टू नो मोर अबाउट द इंसिडेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? इंक्वायरी करने को लेकर, या किसी चीज के बारे में संक्षिप्त विषय में जानने के लिए हमने क्या यूज करा है? इन्फिनेटिव यूज करा है, राइट। एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज और डिस्पेयर, यानी अगर सरप्राइज यानी जब आप किसी चीज से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और डिस्पेयर का मतलब होता है दुख। तो जो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं ये सरप्राइज और डिस्पेयर को भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ओनली बिफोर द इन्फिनेटिव कैन एड अ टोन ऑफ अनएक्सपेक्टेड। अगर हम किसी भी इन्फिनेटिव से पहले ओनली यूज कर दें, राइट, ओनली प्लस इन्फिनेटिव, ये क्या देगा? ये आपको क्या बताएगा? ये आपको टोन ऑफ अनएक्सपेक्टेड लिमिटेशन, यानी सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड लिमिटेशन, राइट, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में जाने देगा, विच कन्वे फीलिंग ऑफ सरप्राइज और डिसअपीयर। तो यानी जो आपको सरप्राइज और डिस्पेयर यानी दुख की भावना प्रकट करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, he came up to find the store closed, right, he came up to find the store closed। तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये जानकर कि जो स्टोर है वो बंद था, राइट। he came only to find the store closed, right, sorry, he came only to find the store का मतलब क्या है कि वो इसे जानकर दुख हुआ, राइट। वो यहाँ पर ये नहीं कि वो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि स्टोर खुला या बंद है, यहाँ पर उसका डिसअपॉइंटमेंट और सरप्राइज को कन्वे किया जा रहा है। ही स्टडी हार्ड ओनली टू फेल द एग्जाम, राइट, ही स्टडी हार्ड ओनली। अब इसका मतलब नहीं है कि वो इतना ज्यादा पढ़ी कि वो एग्जाम फेल कर गई, वो पढ़ी मेहनत करके। अब अगर आप इसको वर्बली देखें तो स्टडी हार्ड ओनली टू फेल द एग्जाम, ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है डिस्पाइट हर एफर्ट्स। डिस्पाइट क्या होता है? प्रीपोजिशन, राइट। शी वॉज सरप्राइज और डिस्पेयर्ड टू फेल, यानी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गई, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा दुख और सरप्राइज था। तो राइट, इस तरीके से हम अपने जो हमारे इन्फिनेटिव्स हैं उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 12 तक रूल्स पढ़े, राइट। 1 के हमने 4 और पार्ट डिस्कस किए, देन 12 तक रूल्स पढ़े, राइट। सो रूल 1 से लेकर 12 तक आपको याद रखना है, क्योंकि एज इट इज इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई चेंज भी नहीं होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। किस तरीके से हम इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं, नाउन से पहले, क्वेश्चन वर्ड के बाद उसका किस तरीके से यूज होता है, राइट। तो इन्फिनेटिव्स के यूज को सीखना बहुत जरूरी है कि 2+V1 कहाँ पर यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव क्या होगा। अगर मैंने आपको बताया था 2+V1 आ गया आपका, राइट, ये आपका एक्टिव केस है। अगर इसी का आपको पैसिव पूछ लिया जाए, यानी एक्टिव पैसिव में इसको भी अगर आपको पैसिव में बदलना हो तो 2+B, और जो यहाँ पर वर्ब V1 है, राइट, B जो यहाँ पर वर्ब है इसको आप हो जाएगा V3 फॉर्म, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस तरीके से आपको ये यूज करने भी आनी चाहिए कि इन्फिनेटिव्स कहाँ पर यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप मान लीजिए कहीं पे बेयर फॉर्म आ गया तो आप उसको देखेंगे कि क्या यहाँ पर बेयर फॉर्म जो है वो सूटेबल है, अगर नहीं है तो उसको काट के 2+V1 का यूज करेंगे, राइट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काफी जो इन्फिनेटिव्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो मोर और लेस आपको इन्फिनेटिव के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने मोडाल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, उनके क्वेश्चंस करे, तो इन्फिनेटिव को भी आप उस तरीके से यूज करिए। 2+V1 कहाँ पर यूज होता है, राइट, बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज होते हैं। सो और बाकी के जो ये रूल्स हैं, रूल नंबर 12, 11, इन सबको समझिए, राइट। अगर यहाँ पर कोई इंट्रोडक्टरी इट आ जाता है, देयर आ जाता है, तो वो किसके लिए यूज हो रहा है? किसी थॉट के लिए यूज हो रहा है, किसी सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है, उसका सही स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको याद रखना है। जैसे इट वॉज अनकॉमन, 4 के बाद अगेन हिम आ गया, देन उसके बाद टू बी लेट हो गया। आप इसको ये भी तो समझिए कि ये इट किसके लिए यूज हो रहा था? लेट, टू बी लेट, लेट ना होने के लिए, राइट। सो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर पे काम करिए। अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना आ गया
तो इन्फिनेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इन्फिनेटिव्स को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, उसको टॉपिक्स को ध्यान नहीं दिया जाता, तो एग्जाम में एरर हो जाती है। और ये क्लोज टेस्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर आप पढ़ते हो वो सिर्फ स्पॉटिंग द एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, नहीं, ये क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको अच्छे से समझने में भी हेल्प करेगा, राइट? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, शी स्टडी हार्ड ओनली टू फेल द एग्जाम, वो सिर्फ एग्जाम को फेल करने के लिए नहीं पढ़ी, वो इसका मतलब ये नहीं है। डिस्पाइट हर हार्ड वर्क्स, यानी उसके एफर्ट्स के बावजूद भी वो सरप्राइज था या उसके लिए दुख था कि वो एग्जाम में फेल हो गई। इस तरीके से आपको इन्फिनेटिव्स को पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। सो बाकी की जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।